हर साल की कहानी है। जैसे ही सर्दियां आती हैं, दिल्ली एनसीआर के आसमान पर एक ही चीज छा जाती है, खतरनाक एयर पोल्यूशन। देखिए, ये सिर्फ धुंध की चादर नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस हेल्थ इमरजेंसी है। तो चलिए आज इसके हर पहलू को आराम से डिटेल में समझते हैं। तो बात आखिर कितनी सीरियस है? जब एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 450 का आंकड़ा पार कर जाता है, तो इसका मतलब है कि हवा गंभीर या सिवियर कैटेगरी से भी ऊपर जा चुकी है। यह खतरनाक यानी हैज़र्डस लेवल है। ऐसे में सांस लेना, मतलब नॉर्मली सांस लेना भी सेहतमंद लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए आज हम कुछ खास पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले, ये संकट कितना गंभीर है। फिर इसके पीछे मुख्य वजह क्या है, हमारी सेहत पर इसका असर कैसे पड़ता है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, और हाँ, सबसे जरूरी आम लोग यानी हम सब क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि आखिर ये संकट कितना गहरा है। ये जो AQI के नंबर्स रोज हम देखते हैं ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक तरह से अलार्म बेल है, एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की घंटी जो हर साल बजती है। और सबसे बड़ी चिंता की बात पता है क्या है? कि ये एक दो दिन की प्रॉब्लम नहीं है। जब हफ्तों तक एयर क्वालिटी बहुत खराब से गंभीर कैटेगरी में ही बनी रहती है, तो ये दिल्ली NCR में रहने वाले हर इंसान के लिए एक परमानेंट हेल्थ रिस्क जैसा बन जाता है। तब सवाल उठता है कि आखिर हर साल दिल्ली NCR इस हालत में पहुंचता कैसे है? देखिए, इसका कोई एक सिंगल विलन नहीं है। ये असल में एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है, जहां कई सारी चीजें एक साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देती हैं। मोटे तौर पर देखें तो इसके कुछ बड़े कारण हैं, जैसे मौसम का रोल, शहर के अंदर से होने वाला पोल्यूशन और पड़ोसी राज्यों से आने वाला धुआं। तो चलिए इन सबको एक एक करके थोड़ा आगे समझते हैं। सबसे पहले आते हैं नेचुरल फैक्टर्स, मतलब मौसम का रोल। होता क्या है कि सर्दियों में हवा ठंडी और भारी होती है, तो वो ऊपर उड़ने के बजाय नीचे ही बैठ जाती है। हवा की रफ्तार भी बहुत धीमी होती है। इसका नतीजा ये होता है कि पोल्यूशन के जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो कहीं दूर जा नहीं पाते, बस जमीन के पास ही आकर एक चादर की तरह जम जाते हैं। फिर आते हैं शहर के अपने फैक्टर्स, मतलब वो पोल्यूशन जो शहर के अंदर से ही पैदा हो रहा है। सोचकर देखिए, रोज लाखों गाड़ियां सड़क पर हैं, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है और कंस्ट्रक्शन तो जैसे कहीं रुकता ही नहीं है। ये सारी चीजें मिलकर दिन रात हवा में जहर घोलती रहती हैं। और फिर एक फैक्टर ऐसा है जिसके लिए बॉर्डर्स मायने नहीं रखते, पराली जलाना। जब आसपास के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी में पराली जलाई जाती है, तो उसका जो धुआं उठता है, उससे हवा अपने साथ उड़ाकर सीधा दिल्ली NCR ले आती है, और यहां आकर वो पहले से खराब सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर देता है। तो कारण तो हम समझ गए, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस जहरीली हवा में सांस लेने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? हमारी हेल्थ पर इसका क्या असर होता है? देखिए, इसका असर कई लेवल पर होता है। पहले तो फौरन असर दिखने लगता है, जैसे सांस लेने में दिक्कत, खांसी, आंखों में जलन। ये तो आम बात हो जाती है। फिर आते हैं हाई रिस्क ग्रुप्स, जैसे जिन्हें अस्थमा है या दिल की कोई प्रॉब्लम है। उनके लिए तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। और सबसे डराने वाली बात है इसका लॉन्ग टर्म असर, खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर, जिनके फेफड़ों को ये आगे चलकर हमेशा के लिए कमज़ोर कर सकता है। तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए गवर्नमेंट लेवल पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उनकी रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी क्या है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। सरकार की स्ट्रैटेजी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो है GRAP। इसका पूरा नाम है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसे एक इमरजेंसी प्लान की तरह समझिए। इसमें होता यह है कि एयर पोल्यूशन के लेवल के हिसाब से अलग अलग स्टेज हैं। जैसे ही पोल्यूशन एक तय लेवल को पार करता है, उस स्टेज के नियम अपने आप ऑटोमेटिकली लागू हो जाते हैं। तो ग्रैप के अंदर होता क्या क्या है? जब पोल्यूशन बढ़ता है तो कुछ समय के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रोक दी जाती हैं। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पाबंदी लग जाती है। स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वो हाइब्रिड या ऑनलाइन क्लास पर शिफ्ट हो जाएं। और हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की भी कोशिश की जाती है। ठीक है, सरकार के एक्शन की बात हो गई, लेकिन अब बात आती है हम पर। एक इंडिविजुअल के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। कुछ सिंपल सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है। अगर बाहर जाना जरूरी है तो N95 मास्क जरूर पहनें। कोशिश करें कि सुबह और शाम के वक्त, जब पॉल्यूशन पीक पर होता है, तब आउटडोर एक्टिविटीज को अवॉइड करें।
अगर मुमकिन हो तो घर में एयर प्यूरिफायर या कुछ इंडोर प्लांट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक आदत बना लें, कहीं भी जाने से पहले ऐप्स या वेबसाइट्स पर उस दिन का AQI जरूर चेक कर लें। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? यही कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे अकेले नहीं जीता जा सकता। इसके लिए एक तरफ सरकार के एक्शन की जरूरत है, तो दूसरी तरफ हम सबकी, मतलब नागरिकों की एक जागरूक भागीदारी की भी उतनी ही जरूरत है। दोनों को मिलकर काम करना होगा। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, एक साफ सुथरा भविष्य, एक क्लीन फ्यूचर आखिर किसकी जिम्मेदारी है? क्या हम सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार पर डालकर बैठ सकते हैं, या इसमें हम सबकी भी कोई भूमिका है, कोई भागीदारी है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।